देखो भाई, अपन ने शुरू किया था लोक देवता वाला टॉपिक, और लोक देवताओं में सबसे पहले अपन ने बात की थी कितने पीरों की? 5 पीरों की। और वो 5 पीर अपने पूरे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी? पाबू जी की। उसके बाद हड़बू जी की। उसके बाद मेहा जी की। उसके बाद गोगा जी की। और फिर लास्ट में चर्चा की किसकी? देवों के देव, हाँ महादेव, नहीं महादेव नाम, ठीक है ना। तो ये 5 पीर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी अपन को चर्चा करनी है कुछ अन्य लोक देवताओं की। बताओ अगला कौन सा ले? देवनारायण की। हेडिंग डालो भाई, देवनारायण की। देखो भाई, सबसे पहले अपन तेजा जी की क्या करेंगे? सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। तेजा जी का जो जन्म है, जन्म हुआ था माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। कब हुआ था? माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो खरनाल में। कौन सी नाल में? खरनाल में। और खरनाल कौन से गौर में? नागौर में। कौन से गौर में भाई? नागौर में। और कहाँ पर हुआ था? तो जाट जाति के नागवंशीय, कौन से वंश में? नागवंशीय धोलिया गोत्र में। कौन से गोत्र में? धोलिया गोत्र में हुआ था। तो देखो, तेजा जी का जो जन्म है वो माघ माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को करनाल नागौर में हुआ था। जाट जाति के नागवंशीय धोलिया गोत्र में हुआ था। इसके बाद अपन बात करें सन की, तो विक्रम संवत कौन सा था? विक्रम संवत 1130 या फिर 1131 में हुआ था। 1130 या 1131 में हुआ था। ये तो अपन बात करें किसकी? विक्रम संवत की। लेकिन सन की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी। कब हुआ था? 29 जनवरी 1073 या 1074 में। देखो, यदि अंग्रेजी सन दे रखा हो तो 57 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपन को? विक्रम संवत प्राप्त हो जाएगा। और विक्रम संवत दे रखा हो तो कितने घटाने हैं? 57 घटाने हैं। तो अपन को जो अंग्रेजी सन है वो ज्ञात हो जाएगा। अब देखो, इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था भाई? ताहड़ जी। इनकी माता थी राम कंवरी। इनकी माता का नाम क्या था? राम कंवरी। इनके एक बड़े भाई भी थे। क्या थे भाई? बड़े भाई का नाम था हारो जी। क्या नाम था? हारो जी। और एक थी बहन। बता सकता है कौन है वो? बहन का नाम था इनकी राजन। क्या नाम था? राजन। और इनके गुरु थे, गुरु का नाम था गुसाई जी। क्या नाम था? गुसाई जी। इसके बाद तेजा जी की मिलती है अपन को सवारी। सवारी क्या थी इनकी? घोड़ी। क्या थी भाई? और घोड़ी का नाम था लीलड़। क्या नाम था? और इस लीलड़ को ही कहा जाता है श्रृंगारी। क्या कहा जाता है? श्रृंगारी। देखो, तेजा जी की सवारी क्या थी? घोड़ी। घोड़ी का नाम था लीलड़। और इस लीलड़ को ही क्या कहा जाता है? श्रृंगारी भी कहा जाता है। इसके बाद तेजा जी का जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? घोड़ला जाति का। हाँ, घोड़ला जाति का होता है। घोड़ला है यहाँ पर, घोड़ला नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तेजा जी के जो गीत हैं वो कहलाते हैं तेजा टेर। क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। तो देखो, तेजा जी का जन्म कौन से महीने में? कौन से पक्ष में? कौन सी तारीख को? चतुर्दशी को हुआ था। कौन सी नाल में? और कौन से गौर में? नागौर में। कौन सी जाति में हुआ था? कौन से वंश में? और कौन से गोत्र में? धोलिया गोत्र में। सन की बात करें तो सबसे पहले आता है विक्रम संवत 1130 या 1131। अंग्रेजी सन की बात करें तो 29 जनवरी 1073 या 1074। पिता का नाम क्या था? और माता का?
रामकुंवरी या बहुत सी जगह रामकुंवरी भी मिलता है। माता ये भाई का नाम क्या था? हारोजी, और बहन का नाम था राजन। गुरु का नाम क्या था? गोसाईनाथ, और सवारी क्या थी? घोड़ी, और घोड़ी का नाम क्या था? लीलड़। इस लीलड़ को ही क्या कहा जाता है? श्रृंगारी भी कहा जाता है। पुजारी क्या कहलाता है? घोड़ला कहलाता है। और गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर कहलाते हैं। अब देखो तेजा टेर, इनकी थी भाई एक पत्नी, और पत्नी का नाम था पेमल। कौन सी मल? पेमल। और ये पेमल थी अपने रायचंद्र झांझड़िया की पुत्री। किसकी पुत्री थी? रायचंद्र झांझड़िया की पुत्री थी। और ये पेमल रहने वाली थी पनेर। कौन से नेर की? और पनेर कौन से मेर में है? अजमेर में। कौन से मेर में है? अजमेर में। अब देखो तेजा जी के क्या मिलते हैं? कुछ उपनाम। कौन से नाम? यानी कि तेजा जी को किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहले तो तेजा जी को कहा जाता है शिव का अवतार। किसका अवतार? शिव का अवतार। तेजा जी को ही कहा जाता है कृषि उपकारक। कौन सा उपकारक? कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। तेजा जी को ही कहा जाता है काला व बाला के देवता। काला और बाला के देवता। इसके बाद तेजा जी को ही कहा जाता है नागों का देवता। किसका देवता? और सांपों का देवता। हाँ, यदि नागों का आ जाए तो कौन होंगे? तेजा जी। और सांपों के आ जाए तो गोगा जी। तेजा जी को ही कहा जाता है नारू रोग निवारक देवता। क्या कहा जाता है? नारू रोग निवारक देवता। तेजा जी को ही कहा जाता है गो रक्षक देवता। कौन सा देवता? गो रक्षक देवता। और तेजा जी को ही कहा जाता है गायों का मुक्ति दाता। कौन सा दाता? मुक्ति दाता। क्योंकि गायों की रक्षा तो की थी, और तेजा जी एकमात्र ऐसे देवता थे, लोग देवता थे जो गायों को छुड़ा कर ले आए थे। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? गायों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसी के अलावा इन्हें कहा जाता है धोलिया वीर। कौन सा वीर? धोलिया वीर। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से गोत्र में हुआ था? धोलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। इसी के अलावा ये सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति के क्या माने जाते हैं? आराध्य देव माने जाते हैं। कौन सी जनजाति के? सहरिया जनजाति के आराध्य देव माने जाते हैं। और जाटों के भी क्या माने जाते हैं? आराध्य देव माने जाते हैं। तो ये तेजा जी के क्या मिलते हैं? कुछ उपनाम मिलते हैं। सबसे पहले किसका अवतार? शिव का अवतार। और विष्णु का अवतार? गोगा जी, बाबू जी। फिर लक्ष्मण का पुरुष अड़बू जी, बाबू जी। अरे गोगा जी नहीं है क्या? फिर और कृष्ण के अवतार? रामदेव जी। और शिव के अवतार? तेजा जी। इन्हें कहा जाए शिव का अवतार, कृषि उपकारक देवता, काला व बाला के देवता, नागों का देवता, नारू रोग निवारक देवता, गो रक्षक देवता, गायों का मुक्तिदाता, धोलिया वीर भी कहा जाता है। सहरिया जनजाति के आराध्य देव और जाटों के आराध्य देव भी किसे कहा जाता है? तेजा जी को कहा जाता है। देखो आज अपन का दूसरा दिन है, क्योंकि तेजा जी के बारे में अपन ने सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। अब तेजा जी को अपन क्यों पूछते हैं? उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिस वजह से वो क्या बने? लोक देवता बने। देखो तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कौन से नाल में हुआ था? और करनाल कौन से घोर में है? नागौर में। अब देखो तेजा जी का जो संबंध तय हुआ था वो हुआ था कौन से नेर में? पनेर में। और पनेर कौन से जिले में? अपने अजमेर में। कौन से जिले में? अजमेर में। अजमेर में किससे तय हुआ था? पेमल देश से। कौन से देश से? पेमल देश से। अब यहाँ पर तेजा जी कौन भाई? तेजा जी लेने जाते हैं किसको? पेमल देव को। कहाँ पर जाते हैं?
पनेर में। लेकिन तेजाजी के साथ कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, कुछ अपशगुन होते हैं, इस वजह से पेमल तेजाजी को अपने घर में न रोककर कहां पर रोकती है? हीरा गुजरी। किसके पास? हीरा गुजरी के पास। और हीरा गुजरी का एक दूसरा नाम क्या मिलता है अपन को? लाछा गुजरी। क्या मिलता है भाई? लाछा गुजरी। और जो है लाछा गुजरी थी ना, वो पेमल की क्या थी? बेस्ट फ्रेंड थी। उधर क्या होता है? लाछा गुजरी के पास बहुत सारी क्या होती है? गाय होती है। क्या होती है? गाय होती है। इस लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं कौन? मेर के मीणा। कौन चुरा कर ले जाते हैं? मेर के मीणा। तो इस लाछा या हीरा गुजरी की गायों को छुड़ाने जाते हैं कौन? तेजाजी। अब तेजाजी उन मेर के मीणाओं का पीछा करते हैं और एक स्थान आता है जिसका नाम मिलता है मंडावरिया। क्या नाम मिलता है? मंडावरिया। और ये मंडावरिया अपने कौन से मेर में है? कौन से मेर में है? अजमेर में। उस मंडावरिया नामक स्थान पर तेजाजी और मेर के मीणाओं की क्या होती है? लड़ाई होती है, युद्ध होता है। तो तेजाजी मेर के मीणाओं को पराजित कर उन गायों को छुड़ाकर कहां पर ले आते? वापस पनेर ले आते। लेकिन इस हीरा गुजरी का एक नागौरी नस्ल का बछड़ा किसके पास रह जाता है? अभी भी मेर के मीणाओं के पास रह जाता है। तब तेजाजी उस बछड़े को छुड़ाने जाते हैं और एक स्थान आता है जिसका नाम था सेंदरिया। क्या नाम था भाई? सेंदरिया। और ये सेंदरिया कहां पर पड़ता है? अपने ब्यावर में। कौन से वर में? ब्यावर में। उस सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी की मुलाकात होती है किससे? सांप से। किससे होती है? सांप से। और उस सांप का नाम मिलता है उनको बासक सांप। क्या नाम मिलता है भाई? बासक सांप। तेजाजी जब जा रहे होते हैं तो बासक सांप अग्नि कुंड में जल रहा होता है और तेजाजी उस सांप को क्या करते हैं? बचाते हैं। तो बासक सांप तेजाजी से क्या हो जाता है? रुष्ट हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं तुझे क्या करूंगा? डसूंगा। क्या करूंगा भाई? डसूंगा। तो तेजाजी उस बासक सांप को क्या देते हैं? वचन देते हैं कि अभी तो मैं मेर के मीणाओं के पास से लाछा गुजरी के जो नागौरी नस्ल का बछड़ा है ना, उसको छुड़ाने जा रहा हूँ। जब मैं रिटर्न होऊंगा या वापस आऊंगा ना, तब मुझे तू क्या कर लेना? डस लेना। तो तेजाजी जब यहाँ पर युद्ध करते हैं ना, तो बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। यानी कि शरीर के हर हिस्से से तेजाजी के खून निकलता रहता है। लेकिन फिर भी तेजाजी किसके पास आते हैं? सांप के पास आते हैं। उस बासक सांप के पास आते हैं। तब वो बासक सांप ये कहता है कि मैं तुझे डसूंगा, क्योंकि तेरे शरीर पर तो पूरी जगह क्या हो रहे हैं? घाव हो रहे हैं। तो तेजाजी ये कहते हैं कि मैंने तेरे लिए एक स्थान अभी भी बचा रखा है जहां पर तू मुझे क्या कर सकता है? डस सकता है या काट सकता है। तो तेजाजी अपनी जीवा आगे निकालते हैं और वो बासक सांप क्या करता है? तेजाजी को वहां पर डस लेता है। तो अपन तेजाजी का यदि फोटो देखते हैं तो उसमें सांप ऐसे दिखाया गया है। तो सांप तेजाजी के कहां पर डस रहा है? जीभ में। फिर सेंदरिया में तेजाजी को कौन काट लेता है? सांप काट लेता है। सेंदरिया से आगे आता है एक स्थान जिसका नाम था सुरसुरा। कौन सा नाम था? सुरसुरा। और ये सुरसुरा पड़ता है अपने कौन से मेर में? अजमेर में। इस सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की क्या होती है भाई? मृत्यु होती है। किस कारण होती है? हाँ, सर्पदंश के कारण होती है। यानी कि पूछा जाए, झुंझार में पूछा जाए तो तेजाजी का ऑप्शन होना, तो तेजाजी वहां पर नहीं लगाना है, क्योंकि झुंझार वही होते हैं जो किसी युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? सर्पदंश के कारण। फिर सुरसुरा से इनका जो वाहन था उसका नाम क्या था? लीलन तेजाजी की मृत्यु के जो समाचार है ना, वो गांव में पहुंचाती है। और तेजाजी के पीछे इनकी पत्नी थी पेमल। कौन सी मल? पेमल क्या हो जाती है भाई? सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ये बात अपन ने पढ़ ली थी उस दिन। अब देखो तेजाजी किसको छुड़ाने गए थे? गायों को। यानी कि गायों को छुड़ाते हुए अपने प्राण क्या दे दिए थे? तेजाजी ने त्याग दिए थे। इसके बाद जो तेजाजी है ना, तेजाजी सर्पदंश पीड़ित, किसका? सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का क्या करते थे? आयुर्वेदिक इलाज करते थे। यानी कि गाय के गोबर, किससे? गाय के गोबर से बनी राख, पानी रहता है ना, हाँ, उससे
और एक होता है गोमूत्र। किससे? गोमूत्र से किसका इलाज करते थे? सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते थे। इसलिए तेजाजी को नागों का देवता कहा गया है। इसी और सांपों में एक रोग होता है नारू रोग, उसका भी देवता किसे कहा गया है? तेजाजी को कहा गया है। और तेजाजी के जो मंदिर के पुजारी होते हैं क्या कहलाते हैं वो? हाँ, घोड़ला कहलाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? घोड़ला, या उन्हें कहा जाता है घोड़ेला। यानी कि जो ये घोड़ला होते हैं ना, ये सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज उनके मुख से जहर को चूस कर निकाल कर करते हैं। यानी कि इनके पास कोई भी आ जाए ना, सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति आ जाता है ना, तो उस जहर को क्या करते हैं? वो चूसते हैं और उसका क्या करते हैं? इलाज करते हैं। इसके बाद देखो तेजाजी का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर बना हुआ है खरनाल में। कहां पर बना हुआ है? खरनाल में। और खरनाल कहां पर है? नागौर में। और नागौर में ही तेजाजी दशमी के दिन, यानी कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। क्या लगता है? विशाल मेला लगता है। और राजस्थान में हर जगह, लगभग सभी जगह तेजाजी की जो मेले की शुरुआत होती है वो किस तिथि को होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को होती है। जैसे कांपरे में भी कब लगेगा? तेजा दशमी के दिन ही लगेगा। इसके अलावा जो भी आसपास के गांव होते हैं राजस्थान में, हर जगह शुरुआत किस दिन होती है? दशमी के दिन होती है। अब किसी जगह 2 दिन का व्रत है, किसी जगह 7 दिन का व्रत है, किसी जगह 1 दिन का व्रत है, लेकिन स्टार्ट कब से होता है? दशमी के दिन। ये तो बात तेजाजी के मेले की बात। लेकिन अपन बात करें तेजाजी के जो पशु मेला है, कौन सा मेला? पशु मेला। पशु मेला जो लगता है वो लगता है अपने श्रावण पूर्णिमा से। कब से? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। कब तक लगता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। और श्रावण पूर्णिमा के दिन ही अपना कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन। कौन सा बंधन? रक्षाबंधन। और भाद्रपद अमावस्या के दिन अपना कौन सा त्योहार आता है? सतिया अमावस्या। कौन सी अमावस्या? सतिया अमावस्या। यानी कि इस दिन उन महिलाओं की पूजा की जाती है जो क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो ये किसका मेला लगा? अपने तेजाजी का। यदि तेजाजी के जो मेले की बात करें वो तो कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां पर लगता है? खरनाल नागौर में। जो तेजाजी पशु मेला है वो लगता है अपने परबतसर। कौन से सर में? परबतसर में। और परबतसर है अपने कहां पर है भाई? डीडवाना कुचामन में। कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। इस तेजाजी के मेले में तेजा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेजा नृत्य किया जाता है। और तेजाजी के गीतों को, किसको? तेजाजी के गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। यानी कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनके गीतों को विश्व मौखिक साहित्य में, इसमें विश्व मौखिक साहित्य में शामिल किया गया है। अब देखो जो किसान लोग होते हैं ना, अपन ने लिखा ना कृषि उपकारक लोक देवता। तो किसान लोग कौन? किसान लोग जब बुआई करने जाते हैं ना, तो बुआई करने से पूर्व तेजाजी की क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं भाई। क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तेजा टेर कहा जाता है। जबकि गोगाजी किसान लोग बुआई से पूर्व हल और हाड़ी को क्या करते हैं? 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा राखी कहा जाता है। अब राजस्थान में गोगाजी के, तेजाजी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जो कहां पर देखना। सबसे पहला तो बना हुआ है अपने खरनाल में। कहां पर? और खरनाल कहां पर? अपने नागौर में। दूसरा है अपने परबतसर। कौन सा सर? परबतसर। और परबतसर कौन से कहां पर है? डीडवाना कुचामन में। तीसरा बना हुआ है अपने नेरी नेर पनेर। और पनेर कौन से नेर में है? अजमेर में। और यहाँ पर जो पुजारी होता है ना, वो होता है अपने माली जाति का। कौन सी जाति का? माली जाति का होता है। तीसरा जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है मंडावरिया। कहाँ पर बना हुआ है? मंडावरिया। और मंडावरिया भी कौन से शहर में है? अजमेर में। एक बना हुआ है अपने सेंदरिया। कहाँ पर? सेंदरिया। और सेंदरिया है अपने बरहीवर ब्यावर में। कौन से में? ब्यावर में।
एक बना हुआ है अपने भावता, कहाँ पर? भावता में। और भावता भी अपने अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में। एक बना हुआ है अपने कहाँ पर? ब्यावर में। कहाँ पर बना हुआ है? ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ पर है? हाँ, ब्यावर में। ये कहाँ पर है भाई? ब्यावर में। एक बना हुआ है अपने बांसी दुगारी, कहाँ पर बना हुआ है? और बांसी दुगारी कहाँ पर है? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। और एक तेजा जी की कुछ समय के लिए क्या रही थी? कर्मस्थली रही थी। क्या रही थी भाई? कर्मस्थली रही थी। यानी कि बहुत सी बार प्रश्न आ चुका है, राजस्थान मतलब तेजा जी के कौन सा स्थान है जो तेजा जी कुछ समय के लिए कर्मस्थली रही थी? तो वो कौन सा है? अपने बांसी दुगारी। तो ये हुए अपने मोटे तौर पर कौन सा देवता? तेजा जी। ठीक है ना। जैसे ये मंदिर याद करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ना, तो देखना तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? तो एक मंदिर कहाँ पर बना? नागौर में। और एक मंदिर कहाँ पर बना? परबतसर डीडवाना कुचामन पे, क्योंकि यहाँ पर तेजा जी पशु मेले का आयोजन होता है। अब जो ये 4 स्थान है ना, कितने स्थान? 4 स्थान। एक बच गया अपने सुरसुरा। कौन सा बचा? कौन सा बचा भाई? सुरसुरा। और सुरसुरा कौन से शहर में है? अजमेर में। अब यहाँ पर इतनी सी बात याद रखना, तेजा जी लाडी लेके कहाँ गए थे? पनेर में। लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? साथ में कहाँ पर डसा था? और मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा में। तो ये 4 बंदे तुम्हें ऐसे ही याद करने हैं। भाई तेजा जी लाडी लेने गए थे पनेर में, लेकिन मेर के मीरा गाय चुरा के ले गए थे, इसलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी मंटावरिया में। सेंदरिया में उनकी मुलाकात होती है सांप से, और सांप तेजा जी को डस लेता है, और तेजा जी की मृत्यु कहाँ पर होती है? सुरसुरा में। तो ये 4 बंदे तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे। तेजा जी का जन्म खंडाल में हुआ था, तो एक मंदिर वहां पर बनाया गया है। पशु मेला परबतसर में लगता है, तो परबतसर में लगाया गया है। और इस परबतसर में जो मूर्ति है ना, वो नागौर का हाकिम। कौन लाया था भाई? नागौर का हाकिम अभय सिंह के समय परबतसर में लेकर आता है सुरसुरा से। कहां से लेकर आता है? सुरसुरा से। यानी कि इस परबतसर में जो मूर्ति रखी हुई है ना, वो मूर्ति पहले रखी हुई थी कहां पर? सुरसुरा में। जोधपुर के राजा बनते हैं अभय सिंह। कौन से सिंह? अभय सिंह। उस अभय सिंह के समय नागौर का जो हाकिम है ना, वो सुरसुरा से इस मूर्ति की स्थापना कहां पर कर देता है? परबतसर में कर देता है। ठीक है, लिखिए।